हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि एयरफोर्स नेवी में कौन सा एग्जाम आपके लिए बेहतर है। देखिए, दोनों बढ़िया है, दोनों बढ़िया, बहुत बढ़िया, दोनों अग्निवीर के तहत, दोनों में कंपेरिजन नहीं कर सकते, दोनों का अपना अपना फील्ड है। लेकिन फिर भी जैसे आपके पास ऑप्शन है दो, तो आप चूज करोगे हमेशा कि कौन सा हमें ज्यादा प्रेफरेंस होना चाहिए लेने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर किसी दुकान पे जाओ, आपको फ्री में ही कोई दो गिफ्ट दे रहा हो, तो आप उसमें पसंद करना चाहोगे ना कि भाई ये ले कि ये ले, दोनों फ्री हो भले। कहने का मतलब कभी भी दो ऑप्शंस रहते हैं तो हमें कोई ना कोई इसमें से एक चूज करना होता है, जो कि बढ़िया है। तो यहाँ पे हम वही बात करने वाले एयरफोर्स नेवी का। यहाँ पे कोई कम ज्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ, आपके चॉइसेस के हिसाब से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिक बात करेंगे, एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है। तो डेट ऑफ बर्थ, एज तो आप सबके लिए सेम है, एयरफोर्स हो नेवी हो। यहाँ पे जो पोस्ट होते हैं नेवी के अंदर दो आते हैं, एक तो एसएसआर आता है, एक एमआर आता है। एयरफोर्स के अंदर एक एक्स आता है, एक वाई आता है, जिसको आप साइंस और अदर देन साइंस भी बोलते हैं। एजुकेशन की बात करेंगे, आपका ये पीसीएम 12th होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए। यहाँ पे आपका एमआर के अंदर 10th पास है बेसिकली, तो यहाँ पे पीसीएम वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। 10वीं में कहाँ पीसीएम वगैरह होता है, ये 10वीं पास है। यहां पे आपका पीसीएम होना चाहिए 12th पास, ये बेसिकली 12 की बात करें, क्योंकि पीसीएम पीसीबी ये सब 12th में ही आते हैं। और वाई आपका ऑल सबके लिए ओपन रहता है। अब एमआर जैसे एसएसआर और एक्स को लोग मानते हैं सेम है, बिल्कुल सेम है, ऐसे एमआर वाई ग्रुप को मानते, बट ऐसा नहीं है। एमआर का जो एजुकेशन वो 10th पास पे, यानी जो बच्चे 10वीं पास है, 10वीं का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सभी लोग एमआर का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन वाई ग्रुप को 12वीं के बाद ही भर सकते हैं। ठीक है, ये है कंपेरिजन। दूसरी चीज बात करेंगे यहाँ पे जॉब प्रोफाइल कैसी होती है। तो देखो, एसएसआर आपका टेक्निकल होता है, आप ये बोल दीजिएगा। जॉब प्रोफाइल में एमआर आपका कह दीजिए स्टूवर्ड हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, कुक हो गया, है ना, ऐसा करके मतलब सफाई करना, हाइजीन मेंटेन करना, खाना पकाना, ये सब चीजें आपके एमआर के अंदर आता है। एक्स के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपका टेक्निकल पोस्ट है, ये आपका नेवी का टेक्निकल पोस्ट है, टेक्निकल पोस्ट है। और यहाँ पे आपका स्टेवर्ड हो गया, क्लीनिंग वाला हो गया, कुक हो गया, ये सब चीजें यहां पे आ जाती है। यहां पे देखोगे एक्स ग्रुप आपका टेक्निकल होता है और इसको नॉन टेक बोलते हैं। नॉन टेक के अंदर जैसे बैंकिंग वाला सिस्टम आ गया आपका, बैंकिंग हो गया आपका, या फिर कोई मतलब ऐसा बोल दीजिए कि सिक्योरिटी गार्ड हो गया आपका, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, ऐसे जितने नॉन टेक्निकल पोस्ट होते हैं ये सब आपके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हैंडलिंग हो गया, सामान वगैरह आना जाना, उनका हिसाब किताब करना, क्लर्क वगैरह जिसको आप लोग बोल देते हो कई बार, तो वो सब आपका वाई ग्रुप के अंदर आ जाता है, एयरफोर्स के अंदर। ओके, सैलरी की बात करेंगे, अग्निवीर के तहत सबकी सैलरी सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी आपके मन में आता होगा कि कुछ तो अंतर होगा। देखो, अंतर ऐसे होता है, बिल्कुल होता है। जो आप सैलरी देखते हो वो बेसिक पे बताया जाता है आपको डिफेंस फोर्सेस के अंदर। सैलरी कभी भी डिफेंस फोर्सेस के अंदर उतना नहीं मिलता, उससे हमेशा ज्यादा मिलता है। और वो क्या होता है, अलाउंसेस को जोड़ जोड़ के। तो अगर ओवरऑल सैलरी स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे एक्स एयरफोर्स और नेवी में, तो हमेशा नेवी की सैलरी ज्यादा हुई है। ठीक है, हायर देन सैलरी, नेवी की सैलरी आपकी हायर होती है, हायर देन इंडियन एयरफोर्स, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, एयरफोर्स की सैलरी इसके मुकाबले थोड़ी कम होती है। इवन एयरफोर्स की सैलरी भी ज्यादा होती है जब आप आर्मी वगैरह से कंपेयर करते हो, बट नेवी के मुकाबले नेवी की सैलरी ज्यादा। अगर मैं सेम बेसिक पे कंपेयर करूंगा अग्निवीर आने के बाद, पहले भी नेवी की ज्यादा थी हालांकि जब अग्निवीर नहीं था, लेकिन अभी भी नेवी की सैलरी ज्यादा है जब आपके हाथ में पैसे आते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है, एग्जैक्ट अमाउंट किसी के पास फिक्स नहीं होता, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग पे कि आपका पोस्टिंग कहां पे कैसे है। तो जब आपकी पोस्टिंग जैसे सबमरीन वगैरह में हो गई तो उसका तो सबसे अल्टीमेट मिलता, वारशिप हो गया, आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर मिल गया, इन लोगों पे हो गया। ओके, तो ये हो जाता। अच्छा, सैलरी के साथ साथ जॉब प्रोफाइल में मैं थोड़ा सा और चीज इंक्लूड करूंगा। जैसे आप तैयारी करना चाह रहे हो किसी और एग्जाम की साथ ही साथ, तो आप एयरफोर्स और नेवी दोनों में टाइम नहीं मिल पाता तैयारी के लिए, मैं चीज आपको बता दूं। दोनों में मिलता वाई ग्रुप, जैसे एयरफोर्स वाई ग्रुप में आपको टाइम मिल जाएगा, अगर आप कोई एक्स्ट्रा एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो आप आराम से कर लोगे। ऐसे नेवी में एमआर में आपको टाइम मिल जाएगा पढ़ाई करने के लिए। नेवी एसएसआर वाले बच्चे और एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाले बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दोनों बिल्कुल ऐसे ही है कि दोनों में आपको एक्स्ट्रा स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं इसके अंदर हम लोग कि आफ्टर सर्विस के, आफ्टर सर्विस के अंदर हम लोग देखेंगे किसके पास पैसे के ज्यादा फायदा होता है, किसके पास ऑप्शन ज्यादा होता है। देखिए, ये जो नेवी एसएसआर हो या फिर एयरफोर्स एक्स ग्रुप हो, ये दोनों के दोनों आपके क्या अग्निवीर के तहत जाएंगे, यानी बाहर आएंगे 75% मान चलते हैं, हालांकि 85 आएंगे, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं 75%।
एसएसआर के पास क्या ऑप्शन रहेगा बाहर आने के बाद? एक ही ऑप्शन है, मर्चेंट नेवी, और कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। बाकी मैं उन चीजों को नहीं काउंट कर रहा हूं जो आप देख रहे हो कि दिल्ली पुलिस से 20% रिजर्वेशन मिल गया, यूपी पुलिस में मिल गया आपका, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस और बीएसएफ में 50%, मैं उसको नहीं काउंट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वो फिर आपको एग्जाम देना, मैं मान रहा हूं कि जैसे आप निकल रहे हो आपको नौकरी मिल रही है कि नहीं, मैं उस पर बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपका मर्चेंट नेवी ऑप्शन इंडियन नेवी में अच्छा खासा मिल जाता है और ठीक ठाक आराम से हो जाता है। ऐसे एमआर की बात करूंगा, यहां पे भी आपको मर्चेंट नेवी का अच्छा ऑप्शन है, मिल जाता है। एयरफोर्स के अंदर बात करूंगा, एक्स ग्रुप वालों को क्या क्या मिल सकता है? जो प्राइवेट एविएशन होते हैं या फिर एयरक्राफ्ट होते हैं, ये लोग जो बस 10 मिनट, बस जो पैसेंजर वगैरह वाले होते हैं ये लोग रखते हैं, तो इन सभी के मेंटेनेंस के लिए आपको बुलाया जा सकता है, क्योंकि आप एक टेक्निकल पोस्ट हो। तो आप ऐसा नहीं कि फाइटर जेट में उड़ाए हो कभी, आप उड़ाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको सिंपली काम करना होगा, मेंटेन करना होगा। तो यहां पे थोड़ा सा कम ऑप्शन होता है नेवी के मुकाबले, क्योंकि आपको पता है हमारा जो देश है उसका सबसे ज्यादा जो बॉर्डर लगा हुआ वाटर से लगा हुआ, और जो लैंड से लगा हुआ हमारा कोई बिजनेस नहीं होता, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाइना, उतना बिजनेस नहीं होता जितना सी से होता है। तो इसलिए मर्चेंट नेवी बहुत ज्यादा वैकेंसी हायर करती, तो आप सभी लोग मर्चेंट नेवी में थोड़ा सा ऑप्शन ज्यादा खुल जाता है। तो इस मुकाबले में देखोगे तो नेवी में थोड़े से ज्यादा ऑप्शन बनते हैं आपके पास, ओके। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप एडवेंचरस पसंद हो, एडवेंचर आपको पसंद, आप घर से दूर रह सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो आप बिल्कुल नेवी की तरफ जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है आप घर से ज्यादा दूर नहीं रह सकते, आप ज्यादा तकलीफ नहीं झेल पाओगे, तो आप एयरफोर्स की तरफ चल जाओ। ये दोनों ऑप्शन मैं आपको बता दूं, ओके। आफ्टर सर्विस नेवी में ऑप्शन मिलेगा, आपको पता होगा, जो भी बच्चे नेवी में ज्वाइन किया आप उनको बता देंगे, या फिर आप फेज 2 में जब जाओगे तो आपके पास ना एक फॉर्म भरा जाएगा ज्वाइनिंग के टाइम पे, वहां पे जाओगे चिल्का पे तो एक फॉर्म भरा जाएगा, वहां पे आपको ऑप्शन पूछा जाएगा क्या आप मर्चेंट नेवी में इंटरेस्टेड हो, आप उसको फिल कर देना, क्योंकि जब आप निकलने वाले होगे तो आपको मर्चेंट नेवी वाले कॉल करेंगे, और फिर उनका डिप्लोमा और ग्रेजुएशन का कोर्स होता है, आप उसको कर लो। 1 साल 3 साल का होता है, 1 साल डिप्लोमा होता है, 3 साल का ग्रेजुएशन। आप जो भी आप उतना पैसा 8-10 लाख लगता है ग्रेजुएशन का, और 1.5-2 लाख लगता है आपका डिप्लोमा का, तो आप सभी लोग उसको करके आराम से नौकरी पा सकते हैं। ये है ऑप्शन आपके पास, ठीक है। और एयरफोर्स के अंदर आपके पास, मैं एक्स ग्रुप को बहुत ज्यादा ऑप्शन इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि देखो इनका टेक्निकल पोस्ट है, और टेक्निकल पोस्ट बहुत आसानी से नहीं मिलता। हाँ, बाकी आप बीएसएफ में जा सकते हो 50% रिजर्वेशन के थ्रू, वो है आपके पास। बाकी यूपी पुलिस है, सब हर पुलिस में आपका है रिजर्वेशन, वो तो है, उसको बात ही नहीं करो मैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा अलग हट के बात कर रहा हूं, कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके पास है क्या आपकी जॉब को लेके, क्योंकि वहां तो आर्मी वाले बच्चे भी अप्लाई करेंगे, है कि नहीं। तो ये है अंतर दोनों में, ये चीज ध्यान रखेंगे। बाकी और कुछ उतना है नहीं। आफ्टर सर्विस में आपका मर्चेंट नेवी या नेवी कह दीजिए, थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन मिल जाता है, सैलरी भी नेवी के ज्यादा होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। बाकी अच्छी बात यह कि यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होता है, तो नेवी निकालना थोड़ा सा आसान भी हो जाता है एयरफोर्स के मुकाबले। टोटल वैकेंसी की मैं बात करूंगा तो एयरफोर्स के ज्यादा होते हैं, इसीलिए नेवी में कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होता है। यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा होती है एयरफोर्स में। एयरफोर्स में मान लीजिएगा 1000 वैकेंसी है ना, तो 700-800 आपकी नेवी में, इतना अंतर है, मतलब मैं परसेंटेज बता रहा हूं, ठीक है। तो इतना वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। टोटल वैकेंसी हमेशा एयरफोर्स की ज्यादा नेवी के मुकाबले, सैलरी नेवी की ज्यादा एयरफोर्स के मुकाबले, जो इन हैंड आती है आपकी फाइनल की बात करो। और एडवेंचरस अगर पसंद हो तो आप नेवी की तरफ जाओ, अदरवाइज एयरफोर्स आप चूज कर लो। पढ़ाई दोनों में नहीं हो पाएगा, ये चीज क्लियर कर दो। कोई सोच रहे कि एयरफोर्स में यहाँ रहेंगे ग्राउंड पे तो पढ़ाई जाएगी, नहीं, इतना टाइम नहीं मिलता किसी को, ओके। तो ये है पूरा सीन। अब आप देख लीजिए आपको कौन सा पसंद है, कौन सा में जाना चाहिए आपको। नेवी की अच्छी बात है इसका फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप सभी लोग फॉर्म भर देना। 14 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो गया है, और इसका एग्जाम मई एंड तक है, 20 मई तक मान के चलेगा है। एयरफोर्स का तो एग्जाम 30 को ही है, तो अगर नेवी का फॉर्म नहीं भरे तो भर देना, बहुत बढ़िया। नेवी का थोड़ा सा यही कि इसका फॉर्म फीस भी ज्यादा लगेगा, और दोनों का अलग अलग भरना होता है। अगर आप दोनों भरना चाह रहे हो तो एयरफोर्स में दोनों एक साथ हो जाता है, तो है थोड़ा बहुत अंतर, जो मैंने आपको बता दिया बेसिक अंतर ये भी है आपका, ओके। ये आप ख्याल में रखते हुए आप लोग जुड़ सकते हो, ओके। चलिए अब आगे बात करेंगे हम सब लोग। अगर आप सब लोग नेवी की तैयारी करना चाह रहे हो तो नेवी के लिए हमारा बैच है महासागर बैच, जो कि सिर्फ और सिर्फ 399 में 399 में पूरा बैच मिलेगा। 60 दिन के अंदर हम आपको सिलेबस कंप्लीट करा देंगे रिवीजन के साथ। तो जो भी बच्चे नेवी की तैयारी करना चाह रहे हैं फॉर्म भरिए, और महासागर बैच से जुड़े। क्लासेस स्टार्ट हो रही है आपकी 18 तारीख से, 18 मार्च से क्लास स्टार्ट है। बिल्कुल दिन रात एक कर दिया जाएगा, धुआं कर दिया जाएगा। बैच से जुड़ने के बाद आपको एक चीज एक्स्ट्रा नहीं खरीदना, एक पेन खरीदना, 3 कॉपी खरीदना, और बैच ले लो। ना बाहर जाना, ना कुछ करना, आप आराम से घर पे बैठ के तैयारी करिए। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका पेपर भी दोनों लैंग्वेज में आता है, ओके।
तो उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा तो बताएंगे। यहाँ पे मैं मेडिकल असिस्टेंट की बात नहीं क्यों, क्योंकि वो दोनों परमानेंट होते हैं। मेडिकल असिस्टेंट इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, दोनों में सेम होता है, दोनों में परमानेंट है, दोनों ऑल इंडिया होते हैं, बाकी ये लोग स्टेट वाइज होते हैं, तो इसलिए मैंने उसकी बात नहीं किया जो बिल्कुल सेम है। चलिए बात करते हैं आपसे महासागर बैच में। अपना अब ख्याल रखेंगे अपने घर वालों का। इसका बैच आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेस कर लीजिए या गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, एग्जामपुर एप्लीकेशन, वहां पे मिल जाएगा आपको। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।